वेलकम टू टैलेंट साइंस हब यूट्यूब चैनल। और मैं आपका प्रदीप प्रजापति वापस से आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ आपके जेई की मैथ्स की शुरुआत कर रहा हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अब चैप्टर नंबर 3 पर जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग चैप्टर की बात करेंगे। वो चैप्टर है अपना लॉगरिथम। पहला चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट किया लीनियर इनइक्वालिटी, दूसरा हम लोग ने कंप्लीट किया मॉड्यूलस फंक्शन, तीसरा हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं लॉगरिथम को। ओके, तो आप पहले के 2 चैप्टर को जाकर एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया क्लास 11th मैथ्स जेई के नाम से। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जहां पर आप जाके पिछले दोनों चैप्टर्स को एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को तो पहले के 2 चैप्टर नहीं आएंगे तो आपको लॉगरिथम में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ओके, क्योंकि लॉगरिथम का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका पिछले 2 चैप्टर से पूरी तरह से है। ठीक है, तो पहले आप जाके 2 चैप्टर को कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप लॉगरिथम की तरफ आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग लॉगरिथम की तरफ शुरुआत करते हैं। तो बात होती है कि आपको ये लिख के इस तरह से कुछ दिया जाता है, लॉग ए यहां पर बी। तो आपको लॉग के सामने लिख के दिया जाएगा बेटा ए, लॉग के सामने लिख के दिया जाएगा ए, और लॉग और ए के बीच में जो पैर है लॉग का, उसके नीचे कौन लिख के दिया जाएगा बी। अब इसको जब रीड करने की बात आती है बेटा, तो रीड कुछ ऐसे किया जाता है, लॉग ए log of a to the base b, log of a to the base b, इस तरह से रीड किया जाता है, log of a to the base b। इस a को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, इस a को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, या फिर इसको बोलो नंबर, आर्ग्यूमेंट बोलो या फिर नंबर बोलो। मैथ्स की टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग ए को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ओके, लेकिन हम लोग जनरली बोलेंगे इसको नंबर। ओके, और इस बी को हम लोग बोलते हैं बेटा बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ओके, तो ये बात होती है। क्या बात समझ में आ गई सर? इसको आप डिकोड करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। हम क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। डिकोड करके ये क्या बनता है वो बात समझिएगा पहले। डिकोड करके क्या बनता है सर? बी की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर क्या बन जाए आपका ए बन जाए। इसका मतलब होता है बी की पावर में क्या लगा दो कि आंसर हो जाए आपका ए। तो मैंने बोला जो हम लोग ने बी की पावर में क्या लगाया, एक्स लगाया, बी की पावर में हम लोग ने लगाया एक्स, तो ये एक्स जो होगा बेटा इसका आंसर होगा। तो मतलब लॉग ऑफ ए टू द बी का आंसर होगा आपका एक्स। तो ये आपको याद रखना है कि इसको डिकोड करेंगे, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी को जब डिकोड करेंगे तो उसका मतलब होता है बी की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर क्या हो जाए, ए हो जाए। तो बी की पावर में जो भी आंसर आएगा बेटा, बी की पावर में जो भी आएगा वही अपना क्या होगा, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी का आंसर होगा। तो बी की पावर में मुझे एक्स लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी का आंसर होगा एक्स। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है आपके पास, लॉग ऑफ 4 बेस में 2, लॉग ऑफ 4 बेस में 2। अब इसका आंसर मैं पूछता हूं क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क। आप इसको डिकोड करेंगे तो क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है 2 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर कितना हो जाए 4। 2 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर हो जाए 4। तो अब देखो, पावर को जब भी आपको कंपेयर करना है बेटा, पावर को जब भी कंपेयर करना है तो आपको बेस सेम रखनी पड़ेगी। पावर को जब भी कंपेयर करना है तो बेस आपको क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, सर इधर बेस अगर 2 है तो यहाँ पे भी 4 की जगह भी बेस क्या बनाएंगे हम लोग, 2 बनाएंगे, 2 के टर्म में। तो ये अगर मैं देखूं तो 2 की पावर x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये काम कर सकते हैं। हाँ सर, बेस अगर सेम हो जाता है तो क्या पावर भी आपकी कंपेयर की जा सकती है? हाँ, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। सर इसका आंसर, अब मैं कोई पूछे कि सर क्या होगा, लॉग ऑफ 4 बेस में 2, इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर वही होगा जो पावर में हम लोग ने लगाया। तो बेस की पावर में हम लोग ने क्या लगाया था, x, और x का आंसर क्या था 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। क्या आपको बात क्लियर हुई? पहली बात क्लियर हो गई। हाँ, अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और भी एग्जांपल लेते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ इन सारी चीजों को। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं लॉग ऑफ 27 की बेस में 3, लॉग ऑफ 27 बेस में 3। ओके, इसका मतलब क्या होगा सर? इसको अगर मैं डिकोड करूं बेटा तो 3 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर कितना आ जाए, 27। आपने बोला सर अभी कि अगर मुझे पावर को कंपेयर करना है तो बेस सेम होनी चाहिए, तो बेस अपने को यहाँ पे 27 को क्या बनाना पड़ेगा, 3 के टर्म में बनाना पड़ेगा।
तो क्या मैं 3 के टर्म में लिख सकता हूँ? हाँ, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो क्या यहाँ पर x की वैल्यू में 3 लिख सकता हूँ? हाँ, ये भी लिख सकता हूँ। तो log ऑफ 27 बेस में 3, इसका आंसर आपका होगा कितना? 3। इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। क्या आपको बात समझ में आया? तो log अगर मैं दे रहा हूं आपको तो डिकोड करने आपको आना चाहिए। डिकोड कर लिया तो आपका आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि log का आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो यहां से बात हम लोग को ये सारी चीजें समझ में आती है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जस्ट लाइक कि एग्जांपल log ऑफ 25 बेस में √5, इसका आंसर बताओ। log ऑफ 25 बेस में √5, इसका आंसर। तो आप इसको डिकोड करेंगे तो क्या निकल के आएगा सर कि √5 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर कितना आ जाए? 25। √5 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर कितना आ जाए? 25। ओके, तो मैंने बोला सर अगर मैं 25 को, क्योंकि आपको यहाँ पे बेस कितना दिख रहा है? √5 दिख रहा है, तो अगर मैं 25 को √5 के टर्म में लिखने जाऊं तो शायद थोड़ा सा मेरे लिए क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। ओके, कुछ बच्चे होंगे जिनके लिए थोड़ा आसान पड़ो, बट बहुत सारे बच्चों के लिए क्या होगा? डिफिकल्ट टास्क होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों के लिए ये आसान हो सकता है कि सर 25 को हम लोग किसके टर्म में लिख सकते हैं? 25 को हम लोग 5 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा 25 को सिर्फ 5 के टर्म में लिखो, तो क्या √5 को भी मैं 5 के टर्म में लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे सर? आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि रूट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो पावर में 1/2 भी लिख सकता हूँ। रूट को अगर मेरे को पावर में लिखना होगा तो पावर में 1/2 भी लिख सकता हूँ मैं। तो क्या मैं इसको अभी पावर में 1/2 करके लिख सकता हूँ क्या बाबू? हाँ, इसको लिख सकते हैं सर। तो इसको भी क्या करो, एक काम करो, 5 के पावर में 2 लिखो। सर ये पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपको मिलेगा x/2 इक्वल टू 5 के पावर। अब देखो दोनों जगह बेस क्या बन गया आपका? 5 बन गया। दोनों जगह अगर बेस 5 बन गया तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हो, और पावर कंपेयर करने के बाद x/2 इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। और यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। x की वैल्यू क्या मिली? 4 मिलेगी। ठीक है, अब आपको फाइनल आंसर मिल रहा है log ऑफ 25 बेस में √5, इसका आंसर आपको क्या मिला? 4। इसका आंसर क्या मिला आपको? 4। क्या आपको बात समझ में आई? अब हम लोग बात करते हैं थर्ड, कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं जहां से हम लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा। जस्ट लाइक अब मैं क्या करता हूं सर, हम लोग ना बेस को थोड़ा निगेटिव लेके सोचते हैं। अभी तक तो हम लोग ने बेस को पॉजिटिव लेके सोचा है, अब मैं बेस को थोड़ा निगेटिव लेके सोचने की कोशिश करता हूं कि अगर बेस निगेटिव हुआ तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती है या नहीं होती, तो हम लोग उसको लेके समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक log ऑफ 4 बेस में -2, इसका आंसर मैं निकालना चाहता हूं। log ऑफ 4 बेस में -2, इसका आंसर मैं निकालना चाहता हूं। तो आप इसको डिकोड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -2 की पावर में क्या लगा दूं सर कि आंसर कितना हो जाए? 4 हो जाए। बराबर। तो अगर मैंने यहां पर -2 बनाया बेटा, तो यहां पर भी क्या बनाना पड़ेगा? -2। क्या 4 को मैं -2 के टर्म में लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं सर। क्यों? -2 की पावर में 2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो अगर बेस अगर सेम हो गया तो क्या कंपेयर करके मैं x की वैल्यू 2 बोल सकता हूं? मतलब log ऑफ 4 बेस में -2, इसका आंसर आपको क्या मिला? 2 मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। तीसरा एक और क्वेश्चन अगर बेस नेगेटिव में रख के मैं दूंगा, जस्ट लाइक log ऑफ 8 -2, ओके, log ऑफ 8 बेस में -2, ओके। तो सर इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? -2 की पावर में x इक्वल टू क्या आना चाहिए? 8। सर अगर मैं -2 की पावर में कुछ भी लगाऊं, जस्ट लाइक कि 1 लगाया मैंने, -2 की पावर में 1 लगाया तो -2 आएगा। -2 की पावर में 2 लगाओ तो 4 आएगा। -2 की पावर में 3 लगाओ तो -8 आएगा, 8 नहीं आएगा। तो आपको 8 कभी मिलेगा ही नहीं सर। -2 की पावर में मैं ऐसा कोई नंबर लगा ही नहीं सकता कि आपको आंसर कितना मिलने लग जाए? 8 मिलने लग जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। तो जब ऐसा हो ही नहीं पाएगा तो क्या यहाँ पर x कुछ मिल पाएगा? तो x यहाँ पे कुछ आंसर डिफाइंड वैल्यू तो नहीं मिलने वाला, तो x बिलोंग्स टू 5, x की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में जब आंसर मिल ही नहीं रहा है तो प्रॉब्लम क्या हुआ बेटा कि जब बेस नेगेटिव था तो कुछ केस के लिए आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पर 4 के लिए आंसर आ रहा है, 4 के लिए आंसर आ रहा है। लेकिन वही सर अगर मैं -4 भी रखता ना, 8 की जगह मान लो मैं -4 रखता, तो -4 के लिए भी आपका -2 के ऊपर में सोच के देख लो, कोई ऐसी पावर लगा दो जो -4 देता हो। सर कोई ऐसा पावर मिलेगा ही नहीं। तो मतलब 4 के लिए आंसर मिलेगा सर, -4 रखा तो नहीं मिलेगा। सर 8 के लिए आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैंने -8 रख दिया होता, 8 के लिए देखो आंसर मिल रहा है क्या? नहीं। लेकिन सर -8 रख के देखो, -8 मिलेगा आपको। -2 की पावर में 3 लगाया ना सर, तो आपको -8 मिलेगा। मतलब सर आपका बेस जो होगा नेगेटिव रखने पर कुछ नंबर्स के लिए वो आंसर दे रहा है और कुछ नंबर के लिए वो आंसर नहीं दे रहा है। डेफिनेटली ऐसी चीजें हो रही है, जैसे कि 4 के लिए आंसर दे रहा है लेकिन सर -4 के लिए नहीं दे रहा, सर 8 के लिए आंसर नहीं दे रहा है
-8 के लिए आंसर दे रहा है। तो सर ऐसे डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है ना, दुनिया में इतने सारे नंबर है। अब मैं कहां कहां ढूंढने जाऊं कि किस नंबर के लिए आंसर मिलेगा, किस नंबर के लिए आंसर नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा हम लोग ने सीधा क्या बोल दिया कि बेस अगर नेगेटिव हुआ तो आपका सीधा आंसर नॉट डिफाइंड के केस में डाल दूंगा, क्योंकि आंसर बेस नेगेटिव है तो कुछ के लिए आंसर दे रहा है और कुछ के लिए आंसर नहीं दे रहा है। तो सीधा मैं बोलूंगा कि सर जब बेस आपका नेगेटिव है, बेस नेगेटिव हुआ बेटा, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है बेस आपका कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस मस्ट बी पॉजिटिव। बेस आपका क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। इफ बेस इज नेगेटिव देन आंसर विल बी नॉट डिफाइंड, आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। आंसर क्या हो जाएगा अपना, नॉट डिफाइंड के केस में चले जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो पहला क्राइटेरिया आपका ये फुलफिल हुआ कि लॉग का मतलब क्या था, मैंने आपको लॉग का पूरा सा मतलब बता दिया। लॉग को रीड कैसे करना, अगर लिखा हुआ आ गया कि सर ये चीज ऐसे लिखी हुई आ गई, मतलब आपको इसको रीड कैसे करना वो मैंने बता दिया। सर इसको डिकोड कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड आपको मैंने बता दिया कि बेस अगर नेगेटिव हुआ तो कुछ नंबर्स वो दे पा रहा है और कुछ नंबर नहीं दे पा रहा है। तो इससे अच्छा हम लोग बोलेंगे सीधा कि बेस अगर नेगेटिव है मेरा, तो मैं सीधा लॉग का आंसर क्या लिखूंगा, नॉट डिफाइंड। क्या लिखूंगा, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड बोल दूंगा। ठीक है, तो इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं आगे के एग्जांपल्स को लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे, बात करेंगे आगे के एग्जांपल्स। ये एग्जांपल भी आपको कुछ समझाएंगे, जैसे कि आपको पिछले जो 2 एग्जांपल्स थे वहां पर आपको बेस नेगेटिव नहीं लेना था, ये बात का आपको पुष्टि हो गया, ये बात की आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि अब बेस आपको नेगेटिव नहीं लेना है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर अगर नंबर, अगर मैंने एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव लिया तो कुछ इश्यू होता है क्या? तो हम लोग ने एक एग्जांपल लिया ये वाला, इसमें अगर मैं देखो इसको डिकोड करूंगा तो क्या मतलब निकलता है कि 3 की पावर में क्या लगा दूं कि 81 हो जाए। 3 की पावर में क्या लगा दूं कि 81 हो जाए। तो यहां पर आप बेस में 3 बनाइए जरा, तो आपको पता है कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो जाएगा आपका। तो इसको मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो क्या यहां से मैं x की वैल्यू लिख सकता हूं 4? हाँ सर। इस केस में अगर आपने नंबर को पॉजिटिव लिया है बेटा और बेस भी आपका पॉजिटिव है तो आंसर तो आ रहा है सर। लेकिन सर अब बेस पॉजिटिव है लेकिन नंबर मैंने नेगेटिव लिया, तो जरा बताइएगा इसका मतलब क्या है? 3 की पावर में x इक्वल टू -81 होना चाहिए। तो जरा आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर अगर पावर में क्या नंबर लूं कि मेरे को आंसर नेगेटिव है। तो बच्चे कुछ होते हैं जो बच्चे क्या जवाब देते हैं कि सर अगर नेगेटिव आंसर चाहिए तो पावर में ना नेगेटिव लगाओ। जस्ट लाइक उन लोग बोलना शुरू करते हैं कि सर देखो अगर मैं पॉजिटिव पावर लेता हूँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। लेकिन बच्चे कुछ होते हैं जो अभी 10 से आप निकले हो तो आपको इतना नॉलेज नहीं है, बट अगर मैं 3 की पावर में, कुछ बच्चे बोलते हैं कि नेगेटिव लगा दो सर, अगर आंसर मुझे नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव लगा दो। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो 3 की पावर में मैंने लगा दिया। अब बच्चे यहाँ पे सोचते सर 81 आ रहा है 4 पर, तो आप -4 लगा दो ना, -4 लगा दो सर, क्योंकि आपको +81 कब मिल रहा है, आपको पावर 4 पे मिल रहा है, तो आप -4 लगा दो सर, आपको -81 चाहिए। तो मैंने लगा दिया, मैं बोला इसको सॉल्व करके दिखाऊं। तो आप क्या करोगे, मैथ्स में एक चीज होती है कि सर नेगेटिव पावर को पहले मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ता है, तो इसको मैं पहले पॉजिटिव बनाऊंगा, तो ये ऐसे लिखूंगा मैं। ये कहां पे बेटा है, न्यूमरेटर में। इसको पहले मैं कहां भेजूंगा, डिनोमिनेटर में। भेजा मैंने डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर सर 81 नहीं आएगा, 1/81 आएगा, और ना तो इसका आंसर -81 आएगा आपको। तो सर आपको कभी भी कोई ऐसी पावर नहीं मिलने वाली कि आपको आंसर क्या दे, नेगेटिव दे। आपको कभी ऐसा कभी नहीं मिलेगा। अगर आप पावर में नेगेटिव भी लगाओगे ना सर, तो भी आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो आपको ये नेगेटिव आंसर कभी नहीं मिलेगा, मतलब x बिलोंग्स टू 5 मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहां पर भी यही बात निकल के आया कि सर जब मेरा नंबर, मतलब आर्ग्यूमेंट नंबर मेरा पॉजिटिव है तो आंसर आ रहा है मेरा, बेस भी पॉजिटिव और नंबर भी पॉजिटिव, तो सर मेरा आंसर तो डेफिनेटली आ रहा है। आप कितने भी केसेस उठा लेना, अगर मेरा बेस भी पॉजिटिव है और नंबर भी पॉजिटिव है तो मेरा आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन सर अगर आपका बेस नेगेटिव है, बेस नेगेटिव और नंबर पॉजिटिव, तो प्रॉब्लम हो रही थी। इसके पहले हम लोग ने केस देखा था कि सर बेस नेगेटिव था और नंबर पॉजिटिव, तो सर वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, तो इसलिए हम लोग ने सीधा क्या बोलते हैं, बेस नेगेटिव होना ही चाहिए। तीसरा केस, सर दोनों पॉजिटिव तो आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन सर उसमें से कोई एक नेगेटिव हो गया, जैसे कि नंबर मेरा नेगेटिव हो गया, तो भी अब प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। तो हमने सीधा एक ही रूल बनाया कि सर नंबर हो या बेस हो, ये नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर मैं जो दूसरा नोट पॉइंट लिखूंगा बेटा, दूसरा नोट पॉइंट,
यहां पर भी आपको बोलना है आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। आपका आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो। आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो आपको अभी थोड़े टाइम में पता चल जाएगा जीरो पर आंसर क्या आता है, थोड़ा रुकिएगा 2 मिनट, ओके। तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब आते हैं आगे वाला एग्जांपल पे। अब मैंने बोला सर आपका बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपने बता दिया, हाँ उसकी प्रॉब्लम भी बता दी। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, हम लोग ने पॉजिटिव रख दिया। सर पॉजिटिव में अगर मैं 1 रख दूं, पॉजिटिव में मैं क्या रख दूं? 1 रख दूं, तो कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? तो चेक करते हैं। सर यहां पर क्या बोलोगे? 1 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर कितना आ जाए? 5। सर मुझे बताओ 1 की पावर में मैं कोई भी नंबर लगा दूं, क्या आपको आंसर कभी 5 मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा आपको आंसर। बराबर है बात, मैंने क्या बोला? समझा बात को आपको? हाँ। लेकिन सर अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं, जस्ट लाइक कि सर ये केस देखिए। सर अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये केस देखिए, जहां पर नंबर और बेस दोनों 1 रख दिया, तो सर अभी तो आंसर मिलेगा आपको। आपको इस केस में आंसर नहीं मिल रहा, आप लोग एग्री करते हैं। इसका आंसर बताइए सर, तो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। 1 की पावर में x इक्वल टू क्या होगा? 1। तो सर आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या रखो कि आंसर क्या आ जाए? 1 की पावर में मैं क्या नंबर लिख दूं कि आंसर मेरे को 1 मिले? तो आप बोलोगे x की वैल्यू कुछ भी रखो, आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1.5 रखो, 2.5 रखो, कुछ भी रखो, आपको हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है? मतलब ये x तो आपका बहुत सारा वैल्यूज है, मतलब ये log 1 टू द बेस 1, इसका वैल्यू तो आप बोलोगे रियल नंबर, रियल नंबर बोल दोगे। सर मतलब इसका कोई पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू नहीं है, आप तो बोल रहे हो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर ले लो ना, क्योंकि log ऑफ 1 टू द बेस 1 का आंसर बहुत सारा है, बहुत सारा बन है, बहुत सारा नंबर है। आप कोई पर्टिकुलर नंबर दे पा रहे हो क्या? आंसर कुछ पर्टिकुलर दे पा रहे हो क्या? नहीं दे पा रहे हैं, तो सर इसको भी एक क्या डालो? अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड के केस में डालो। तो सर मुझे समझ में आया कि सर बेस 1 होने के बाद ना प्रॉब्लम्स हो रही है। एक तो बेस 1 पर मुझे आंसर ही नहीं मिल रहा, और अगर मैंने बेस 1 रखते हुए नंबर को भी 1 रख दिया तो ऐसा आंसर आ रहा है कि सर पूरा रियल नंबर ही कैप्चर हो जा रहा है, तो वो भी नॉट डिफाइंड के केस में गया। तो सर यहां से मुझे एक नोट पॉइंट और एक समझ में आता है, तीसरा नोट पॉइंट, कि सर बेस शुड नॉट इक्वल टू should not be equal to 1। आपका बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। तो सर अभी तक ना बेस की कुछ कंडीशन पता चली, जैसे कि बेस नेगेटिव था तो सर प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ बेस नेगेटिव में आंसर मिल रहे हैं और कुछ बेस नेगेटिव है तो आंसर नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला सीधा कि बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर सर दूसरी प्रॉब्लम आई कि जब मैंने नंबर को नेगेटिव रखा, तो मुझे आंसर ही नहीं मिल रहा, मुझे आंसर नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला बेस नंबर भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपका। तीसरा, जब मैंने बेस 1 रखा सर, तो एक में तो बिल्कुल आंसर नहीं मिल रहा है 1 रखने पर, और कुछ में मिल रहा है तो पूरा नंबर लाइन कैप्चर हो रहा है, तो वो भी नहीं चलेगा सर, क्योंकि आप कुछ डिफाइंड वैल्यू नहीं दे पा रहे। तो डिफाइंड वैल्यू हम लोग नहीं दे पा रहे, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? उसको भी अनडिफाइंड बोलेंगे। मतलब बेस 1 होने पर भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मतलब बेस 1 होना भी नहीं चाहिए। तो मतलब बेस को लेके 2 क्राइटेरिया निकल गया है कि बेस 1 भी नहीं होना चाहिए सर, और बेस नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए सर। तो ये 2 क्राइटेरिया आपको बेस की याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, ये वाले एग्जांपल पे। तो इसको अगर मैं डिकोड करूं बेटा, इसको डिकोड करूं तो ये क्या बनता है? 5 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर क्या हो जाए? 1। बराबर है? हाँ सर। अब देखो इधर बेस में 5 है बेटा, तो इधर भी बेस में क्या बना? 5 बना। सर 1 को मैं क्या 5 की पावर 0 लिख सकता हूं? 5 की पावर 0 लिख सकता हूं? हाँ सर, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या हो जाता है? 1। तो मैं क्या इसको 5 की पावर 0 लिख सकता हूं? हाँ डेफिनेटली लिख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, log ऑफ 1 टू द बेस 5 इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा बेटा? 0। ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं इसी बिहाफ पे, जस्ट लाइक कि log ऑफ 1 बेस में 7 इक्वल टू, बताओ मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा? सर 7 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर कितना आ जाए? 1। तो इसको बेस 7 में लिखो ना बेटा, तो बेस 7 में इसको क्या लिख सकते हो? 7 की पावर 0। इसको क्या लिख सकते हो? 7 की पावर में x। सर इसका आंसर क्या आएगा? x की पावर 0, x इक्वल टू 0। सर इसका भी आंसर क्या निकल गया? log ऑफ 1 बेस में 7 का आंसर क्या निकल गया? मतलब सर देख पा रहे हो आप, अगर नंबर 1 है, नंबर क्या है? 1 है, इधर भी और इधर भी नंबर 1 दिख रहा है, तो आपको सिंपल उस लॉग का आंसर क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। तो इतना याद हो गया कि सर अगर मैं बोलूं कि बेस में, देखो बेस में कुछ भी है, 5 है, 7 है, सर आप 8 बेस को 8 रख के सॉल्व करो,
बेस आप 8 रखो और नंबर आप 1 रखो, तब भी आपको आंसर कितना मिलेगा? 0। मतलब सर बेस में कुछ भी रहे, लेकिन अगर नंबर में 1 लिख दूं ना यहाँ पे, तो आपको उस लॉग का आंसर कितना मिलने वाला है? 0। ये तीसरी बात। तो यहां पर मैं और एक जगह और एक चीज ऐड कर देता हूं, यहां पर एक और चीज को ऐड कर देता हूं कि log ऑफ 1, नंबर अगर 1 है, सर बेस में कुछ भी रहे, क्या होना चाहिए बेस में? कुछ भी मतलब क्या? सर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। बेस की क्राइटेरिया हम लोग ने बोल दी ना क्या, कि बेस 1 होना नहीं चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सर उसके अलावा कुछ भी आप लोगों को, आपको आंसर हमेशा इसका क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। इसका आंसर हमेशा क्या मिलने वाला है आपको? 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना चीज याद रहेगा। हाँ सर, चलिए आगे आते हैं, इस बात पर आ जाते हैं, इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। सर इसको डिकोड करेंगे तो क्या मतलब निकल के आ रहा है? 5 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर क्या हो जाए? 5। सर तो कुछ कंपेयर ही नहीं करना है, इधर पावर में x है, इधर पावर में 1 है, तो कंपेयर किया तो क्या आ गया आंसर? 1 है। तो आपको log ऑफ 5 टू द बेस 5 का आंसर कितना मिला? कितना मिला आंसर? 1। सर इसके अलावा कोई और एक एग्जांपल? हाँ ले सकते हो ना एग्जांपल, जैसे कि log ऑफ 7 बेस में 7, log ऑफ 7 बेस में 7, इसका आंसर बताओ। तो आप क्या बोलोगे? 7 की पावर में क्या लगा दो कि आंसर कितना आ जाए? 7। तो सर आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो आपको यहां से एक बात समझ में आ गई, log ऑफ 7 बेस में 7, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1। तो यहां से अगर मैं दो एग्जांपल देखूं बेटा, तो दो एग्जांपल में क्या पता चल रहा है कि नंबर और बेस अगर सेम हो रहे हैं, सेम 5 5 7 7, बेस और नंबर सेम हो रहे हैं, तो उस लॉग का आंसर कितना आ रहा है? डेफिनेटली 1 आ रहा है। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी बनेगी थोड़े टाइम में। मैं आपको लाइन से प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, तो सभी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी। ठीक है, तो ये अभी आप पहले ये समझ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन ये भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेट करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सर ये क्या डिकोड कर रहा है सर कि 1/5 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर कितना आ जाए बेटा? 5। क्या आ जाए? 5। तो अब देखो बेस में यहां पर सर 5 है, यहां पे 1/5 है, तो सर एक काम करो ना, ये 1/5 को ना मैं 5 बना सकता हूं बहुत इजीली। कैसे पता है? ये जो नीचे 5 बैठा है उसको कहां बुलाओ? ऊपर। सर पावर इसका पॉजिटिव है, +1 है, उसको ऊपर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर -1 की पावर में x इक्वल टू 5। सर अब पावर के ऊपर पावर लेके गया तो ये क्या बन जाएगा? -x इक्वल टू 5। पावर के ऊपर पावर होता मल्टीप्लाई होगा। सर जैसे ही मैं पावर को कंपेयर करूंगा बेटा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -1। तो log ऑफ 5 टू द बेस 1/5 का आंसर आ रहा है आपका -1। बराबर है? अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर कितना आना चाहिए? 1/5। सर इसको आप 5 की पावर में बनाइए तो क्या बन जाएगा ये बेटा? 5 की पावर में -1 बनेगा क्या? हाँ। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? -1। इसका मतलब क्या सर? log ऑफ 1/5 टू द बेस 5, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? -1। तो यहां से भी ना आपको एक प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। क्या सर? देखिए यहां पर नंबर कितना है? 5, बेस कितना है? 1/5। सर हम लोग ना कभी भी मैथ्स में अगर ऐसा कुछ देखते हैं, ऐसा कुछ कि 2/3 एक नंबर और दूसरा नंबर इसी का उल्टा 3/2, जस्ट ये दोनों एक दूसरे को उल्टे है ना, एक दूसरे के क्या है? उल्टे। तो उल्टे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा रेसिप्रोकल। मैथ्स में हम लोग इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। कभी भी दो नंबर आपको उल्टे दिखते हैं तो समझ जाना वो क्या बोला जाता है, उसको रेसिप्रोकल। तो अगर कभी भी लॉग में आपको नंबर और बेस एक दूसरे के क्या दिखाई दे? रेसिप्रोकल। जैसे कि 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा 1/5। सर इधर 1/5 तो इसका उल्टा क्या होगा सर? 5। तो अगर नंबर और बेस अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो हमेशा चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो कभी भी लॉग में आपको दिखे ना कि बेटा बेस और नंबर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्या है? रेसिप्रोकल, तो समझ जाना सिंपल कि उसका आंसर कितना आने वाला है अपना? -1। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, आप पहले इतना नोट डाउन करिए। तो अब चलते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो आज के लेक्चर के लिए लेक्चर नंबर 1 हम लोग यहीं पे एंड करेंगे इन सारे क्वेश्चन को डिस्कशन के बाद। उसके बाद जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के साथ, वहां से हम लोग की कहानी शुरुआत होगी अगले लेक्चर की। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने बेसिक्स बात की है, लॉग को डिफाइंड करना, लॉग की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल समझा दिए, जस्ट लाइक कि log ऑफ a टू द बेस b इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा? लॉग की वैल्यू डिफाइंड अपने को कब मिलेगी? जब आपका a मतलब नंबर आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। b मतलब बेस आपका क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव, और साथ ही साथ बेस की वैल्यू शुड नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो तीन क्राइटेरिया से मैंने लिखा log ऑफ a टू द बेस b टू बी डिफाइंड only when a is positive, b is positive and b should
not be equal to 1, b should not be equal to 1, b not equal to 1 होना चाहिए। ओके, b की वैल्यू अगर 1 होगी तो दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा नहीं है बेटा कि देखो a पॉजिटिव होना चाहिए तो b भी सर उस टाइम पे पॉजिटिव होना चाहिए और b की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये दोनों की कंडीशन जो है, तीन कंडीशन जो है, ये तीन कंडीशन ये तीनों एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर a पॉजिटिव हुआ तो b नेगेटिव रहेगा चलेगा, या फिर b पॉजिटिव हुआ सर a की वैल्यू नेगेटिव रहेगी चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको लॉग की वैल्यू डिफाइन करनी है बेटा तो आपको a पॉजिटिव रखना पड़ेगा, उसी सेम टाइम पर b की वैल्यू पॉजिटिव रखनी पड़ेगी और उसी सेम टाइम पर आपको b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 भी रखनी पड़ेगी। मतलब ये तीनों कंडीशन शुड सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक साथ ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके आपका लॉग का वैल्यू डिफाइंड होगा, क्या आपको बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा ज्यादा क्वेश्चन लगा मुझे, दैट्स व्हाई मैंने इसको इंक्लूड किया। इसको स्टार मार्क हम लोग कर सकते हैं। स्टार मार्क करवा रहा हूं दैट मींस कि आपको रिवीजन के वक्त उस क्वेश्चन को अपने रिवीजन में शामिल करना, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसको समझने से पहले हम कुछ एक बात समझेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको कभी भी कोई नंबर दूं, जस्ट लाइक कि समझिएगा रूट ए, मान लीजिए पहले c प्लस माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी, ऐसा कुछ लिख के दिया मैंने। ओके, तो एक काम करिएगा, पहले इसमें से c को आप ना तोड़ के कुछ ऐसा करने की कोशिश करिए। कैसा? रूट ए का ए स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी, ताकि मैं इसको क्या लिख पाऊँ पता है? रूट ए प्लस माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिख पाऊँ, ऐसा मैं लिख पाऊँ। तो पहले इसको तोड़ने आना चाहिए आपको, इसको तोड़ने आना चाहिए। अब कैसे होगा? देखो यहां पर मुझे दिख रहा है बेटा कि यहां पर 4 रूट 3 को आपके पास नंबर क्या दिया गया? 7 माइनस 4 रूट 3। तो देखो मुझे रूट ए दिख रहा है, मुझे रूट बी अलग करना है। पहले एक काम करते हैं सर, इसमें से ना आप 2 अलग करो। 2 को अगर अलग करूंगा 4 में से 2, क्या 2 इंटू 2 दिखेगा मुझे? सर इसके ऊपर रूट लगाओ ना, रूट 2 के ऊपर क्या बनाना है आपको? रूट बनाना है। देखिए रूट बनाना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 7 माइनस 2 इंटू रूट 4 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ बेटा। चेक करिए, 4 को मैंने क्या कर दिया, इसमें से 2 पहले अलग कर दिया, क्योंकि 2 रूट ए इंटू रूट बी दिखना चाहिए। तो 2 मैंने इसमें से अलग कर लिया, तो आपको क्या दिखा बचा हुआ? 2 को हम लोग को रूट के टर्म में लिखना है, तो रूट के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? रूट 4 लिखूंगा। हाँ सर, अब देखो इन 2 को 4 और 3 को जोड़ के अगर क्या आपका इधर 7 आ रहा है? हाँ सर, अगर इन दोनों को रूट ए रूट बी को जोड़ के आपका सी आ रहा हो, रूट ए और रूट बी को अगर ये कब लगाना बेटा मैं आपको बता दूं, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए? सी मिलना चाहिए, तब जाके आपको एक कंडीशन लगानी। तो मैंने देखा इसका स्क्वायर करूंगा तो 4, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3, मिला के हो जाएगा 7 क्या आपको इधर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपका काम हो चुका है। आप इसको लिख सकते हैं रूट 4 प्लस रूट 3 स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर माइनस 2 रूट 4 इंटू रूट 3, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर यही करना था बेटा आपको, कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, ये वाली चीज को मैंने बता दिया यहां पर 7 माइनस 4 रूट 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? रूट 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, डेफिनेटली समझ में आ चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। सर अब आप इसका डिकोड करिए, इसको डिकोड करिए, इसको बेटा इसको डिकोड करूंगा बाबू, डिकोड। तो डिकोड करके क्या बन रहा है? रूट 4 माइनस रूट 3 की पावर में क्या लगा दूं कि आंसर कितना हो जाए आपका? 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाए। तो मैंने बोला इसी को अभी अभी हम लोग ने बेस के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। रूट 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? हाँ सर, लिख तो सकते हैं। तो सर आपका बेस अगर सेम हो गया तो क्या पावर भी आपकी सेम हो गई? x इक्वल टू, तो क्या आपको आंसर मिल चुका है? लॉग ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3 बेस में रूट 4 माइनस रूट 3, इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? कितना आंसर आ गया?
तो आपका क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया। तो आपको ना ऐसे केस में ऐसा रूट में नॉर्मली दिखेगा आपको ये वाला काम होता है, इसलिए मैंने जो जनरलाइज करके ये बात लिखी है, ये कब लिखी, सी कोई नंबर होगा उसके आगे प्लस माइनस 2 रूट ए रूट बी, रूट दिख गया समझ जाना कि आपको पहले वही चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे सी की जगह कौन बैठा 7, सर आगे प्लस लगाओ या माइनस, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे माइनस है। हाँ तो यहाँ पे मुझे रूट दिख गया बेटा, रूट दिख गया तो मैंने क्या कर दिया, उस 4 रूट 3 में से मैंने रूट 3 को साइड में रखा, 4 में से 2 रूट ए को साइड में कर दिया। कैसे कर दिया, देखो 4 को ब्रेक किया मैंने, 2 into 2 कर दिया। सर 2 के ऊपर रूट नहीं था तो उसको रूट लेने के लिए क्या करेंगे, रूट 4 लिखेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, 2 into रूट 4 into रूट 3 लिख दिया। सर मुझे देखना बस क्या है कि सर मैंने आपको क्या कंडीशन बताया, रूट ए और रूट बी का स्क्वायर करके ऐड करूं तो क्या बनना चाहिए मुझे, सी। तो यहाँ पर मैंने जब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो 7 बन रहा है, मतलब सी बन रहा है आपका। तो सी बन रहा है तो हम लोग इसको समझ गए कि इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, रूट ए प्लस माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे सर, 7 को मैंने क्या कर दिया, रूट 4 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। सर इसको आप कैसे लिख सकते हो आपको पता, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में मेरे को बस यही वाला पार्ट आपको समझाना था आगे के फर्दर मैथ्स के लिए, ठीक है, समझ में आगे बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे की बात। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना इस बिहाफ पर है, इस वाली चीज पर है कि सर आपको लॉग की वैल्यू अगर डिफाइन करनी है तो आपको क्राइटेरिया क्या है कि नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बेस शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यही होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी लीनियर इनइक्वालिटी की मदद ली जाएगी, आपको वो आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे बात करते हैं। सर ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच log of x minus 3 to the base 2 is defined। आपको ये डिफाइन करना है तो देखो बेस पे क्या होना चाहिए, सर बेस में आपको पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर बेस पे तो पॉजिटिव बैठा है। सर बेस इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। सर बेस 1 भी नहीं दिख रहा मुझे, तो चलो बेस की तो क्राइटेरिया फुलफिल है, बेस में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर जो नंबर बैठा है ना x minus 3, ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अभी तो x आपका लिखा हुआ है तो x पॉजिटिव है नेगेटिव मुझे नहीं पता, x की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो हम लोग कैसे बता सकते कि x minus 3 आपका पॉजिटिव है नेगेटिव, मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकता तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा सर, इसको डिफाइन करवाना पड़ेगा। ये क्या होना चाहिए सर, x minus 3 आपका क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 3 से बड़ी, मतलब x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी, ये भी ओपन ये भी ओपन। तो आपको समझ में आ गया कि log of x minus 3 to the base 2 is defined only when x is greater than 3। जब आपका x का वैल्यू आप 3 से बड़ी लोगे बेटा तब आपका नंबर डिफाइंड होगा और तब नंबर आपका पॉजिटिव होगा, x minus 3 आपका पॉजिटिव होगा और वो पॉजिटिव होगा तो आपका log का वैल्यू डिफाइंड होगा। तो आपको x कौन से रखनी है बेटा, 3 से बड़ी रखनी है। क्या आपको बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच log of x square minus 4 to the base x minus 3 is defined। ये डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे देखो अब बेस पॉजिटिव है नेगेटिव मुझे नहीं पता, सर नंबर भी पॉजिटिव है नेगेटिव मुझे नहीं पता, तो मतलब अब तीनों क्राइटेरिया से पहले बेस नंबर आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहले पहला क्राइटेरिया आपका क्या है, पहला क्राइटेरिया आपका कि नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x square minus 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। सर आपको पहला इसको सॉल्व करने आना चाहिए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग ने लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग ने सीखा है। क्या इसको फैक्टर करूंगा तो x plus 2 into x minus 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 आएगा। हाँ सर, इधर -2 प्लस 2 लेना है आपको, इधर प्लस इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, 2 से बड़ा नंबर लोगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सर आपको पॉजिटिव जोन में जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से। क्या गेम क्लियर है, इक्वालिटी नहीं लगी, इक्वालिटी लगी नहीं है इसके, मैं इसको भी नहीं लूंगा और इसको भी नहीं लूंगा। तो आपका x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ गया बेटा, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। पहला आंसर आपका ये होगा, ठीक है। दूसरा आंसर, दूसरा आपका क्या होना चाहिए सर, जो बेस है वो बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो x minus 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 3, मतलब आपका आंसर बनता है x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी। ये दूसरे पार्ट का आंसर, मतलब बेस को अगर डिफाइन करना है तो पहले x वैल्यू 3 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। सर अभी एक आप क्राइटेरिया बोल रहे हो, कौन सा, कि सर बेस जो है ना वो आपका नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, बराबर है। तो पहले क्या करो, नॉट इक्वल टू 1 है ना बेटा, नॉट इक्वल टू 1 को आप पहले मान के चलो इक्वल टू 1, बाद में हम लोग कैंसिल कर देंगे, कैसे हो पता। पहले इसको रखा, सर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4, लेकिन सर आपको इक्वल टू नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं, यहाँ पे इक्वल टू, मतलब आप x की वैल्यू 4 नहीं रख सकते, x की वैल्यू 4 नहीं रख सकते। आप क्या करना बेटा, आपने तीनों भी आंसर निकाल लिया,
आपने क्या कर लिया सर, तीनों का आंसर निकाल लिया कि सर अगर इसको डिफाइंड होना है तो आपको जो एक्स की वैल्यू है वो यहां से यहां होनी चाहिए। सर आपको बेस को अगर डिफाइन करना है तो एक्स की वैल्यू यहां से यहां है, और बेस की वैल्यू 1 नहीं होने के लिए आपकी एक्स की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर आपने बोला कि सर तीनों का एक साथ क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूर है, तीनों एक के साथ सेटिस्फाई करना चाहिए, एक साथ सेटिस्फाई, मतलब तीनों का क्या लेना पड़ेगा अपने को, इंटरसेक्शन। क्योंकि सर ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव हो, चलेगा क्या, नहीं सर ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। सर अगर ये दोनों पॉजिटिव में मानता हूं, लेकिन सर बेस अगर 1 हो गया तो चलेगा क्या, नहीं, मतलब सर इसका पॉजिटिव और इसका 1 नहीं होना, सब एक साथ होना चाहिए। तो आपको तीनों का आंसर का क्या है, मतलब तीनों भी काम एक साथ होने चाहिए, और तीनों काम एक साथ होने चाहिए। तो मैंने बोला था जब 3 क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल करनी है अपने को, तो वहां पर तीनों के क्राइटेरिया का जो भी आंसर आएगा, तीनों भी आंसर का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो आप इन तीनों का क्या लीजिए, इंटरसेक्शन। तो पहले वाले का आंसर हम लोग ड्रॉ करते हैं, पहले वाले का आंसर हम लोग ड्रॉ करते हैं, -∞ +∞। सर क्या मिला था आपको, -2 और 2 मिला था, तो -2 पहले ले लिया मैंने, फिर मैंने लिया 2, फिर मैंने लिया 3 और फिर मैंने लिया 4। ठीक है, सब नंबर जितने आए थे मैंने सबको ले लिया। हाँ सर, अब पहले वाले का आंसर क्या बोला आपने, -∞ से -2, मतलब ये वाला पार्ट, फिर 2 से लेके इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट। सर दूसरा वाला आंसर क्या बोल रहा है, 3 से लेके इन्फिनिटी, तो सर 3 से लेके इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट। सर आप 4 को नहीं लेना चाहते तो 4 हटा दो बेटा, 4 को हटा दो, हटा देंगे बाद में, हटा देंगे, पहले हम लोग क्योंकि एक ही पॉइंट है ना उसको हटा देंगे, टेंशन नहीं। चलो मेरे को इंटरसेक्शन लेना है ना, तो मतलब आपका पार्ट यहां से यहां, मतलब फुल एंड फाइनल आंसर अगर मैं लिखूं बेटा, तो x बिलोंग्स टू आएगा 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 से लेके इन्फिनिटी। सर 3 को लेना है क्या, नहीं लेना है, क्योंकि एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, तो 3 को नहीं लेना। लेकिन सर अब बात आती है 3 से इन्फिनिटी के बीच में आपको 4 नहीं लेना है, क्या इसके बीच में 4 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे सर, हटा देंगे। तो हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 को नहीं लेना। तो क्या आपको बात समझ में आई, हाँ सर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जेईई में या आगे चलकर फर्दर चैप्टर में जरूरत पड़ती है कि लॉग की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए आपको। तो लॉग की वैल्यू मैंने डिफाइन करने के लिए क्राइटेरिया बता दिया आपको, ये वाली क्राइटेरिया है, तो इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अब आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर नंबर 1 को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2।